नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच लेके आया हूं बिहार सचिवालय और बिहार सचिवालय सहायक प्रधान शिक्षक और अन्य जो भी आगामी एग्ज़ाम होंगे जैसे एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए महत्वपूर्ण रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए देखते हैं। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है प्रीवियस, इससे पहले मैंने 2 क्लास लिया, तीसरा क्लास है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन है कि ये प्रीवियस क्वेश्चन बीसीसी सीजीएल 3 का है। इस श्रृंखला को देखिए और बताइए कि अगला श्रृंखला कौन सी होगी। तो इसमें है 10, 31, 94 और 283 है। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में पहला जो है संख्या वो अगले संख्या से क्या हो रहा है, इंटू 3 + 1 हो रहा है। तो 10 दिया 30 + 1 31, फिर इसको अगर गुना करेंगे इंटू 3 + 1 करते हैं तो 31 दिया 93 + 1 94 हो रहा है। इसको भी अगर 3 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 4 तिया वर्ग 2 हाथ में 1, 9 तिया 27 1 28, 282 + 1 283 हो रहा है। 283। तो इससे साफ क्लियर है कि अगला भी जो संख्या होगा इंटू 3 + 1 होता है। इसमें 283 में भी अगर इंटू 3 + 1 करेंगे 283 में, तो फिर अगला जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो आ जाएगा। तो 3 तिया 9, 8 तिक 24, 4 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 849 + 1 यानी 850, यानी 850 डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें क्या कर रहा है, पहला जो संख्या है वो अगले संख्या में जो सीरीज बन रहा है वो इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 1 हो रहा है। तो अगला जो 283 है उसमें भी इंटू 3 + 1 करेंगे तो 849 + 1 850, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। 850 आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेन्स आर ब्लू, कितने पेन है जो इसमें पेन है और ब्लू भी है। तो देखिए आयत है, ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, तो 2 ट्रायंगल बना हुआ है इसमें। चलिए तो इसमें था कि हाउ मेनी पेन्स आर ब्लू, इसमें ऑप्शन में 23, 16, 4 और 19। तो इसमें देखिए आयत है और 2 ट्रायंगल है। तो एक आयत में क्या क्या आ रहा है, 11, 12, 15, 4, 19 19 ये आ रहा है आयत में। ये नीचे वाला ट्रायंगल में जो ब्लू है, जो आयत है वो पेन्स है, और ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ये ट्रायंगल ब्लैक है और ये ट्रायंगल जो है ब्लू है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेन्स आर ब्लू। तो पेन्स में कितने हैं, जो आयत है वो उसमें पेन्स में है, जो मैंने बताया। ट्रायंगल ब्लू है उसमें कितना है, 16, 19, 4 है। और ब्लैक वाले ट्रायंगल में कितना है, 19, 4, 15 और 13 है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेन्स आर ब्लू। बहुत लोग इसमें लगा रहे होंगे आंसर 19, क्योंकि कितने पेन है, तो पेन में तो ये पूरा आ जाएगा, आयत में जो आएगा वो पेन में आएगा। ब्लू है तो पेन भी है 19 और ब्लू भी है। लेकिन अगर यहाँ पर बट नॉट ब्लैक लिखता तब 19 होता, लेकिन नॉट ब्लैक नहीं लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी पेन्स हैं 4 और ये भी है, और ब्लैक नॉट ब्लैक नहीं बोला है, तो इसमें 19 + 4 ये ऐड हो जाएगा, यानी 23 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 जो लगा है गलत होगा। अगर नॉट ब्लैक रहता तब, बट नॉट ब्लैक रहता तब 19 होता। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन से है। क्वेश्चन है ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए ई से कैसे संबंधित है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। जो पुरुष है उसको प्लस से, और जो स्त्री है यानी फीमेल है उसको माइनस से हम डिनोट करते। कहता है ई बी की बहन है, ई जो है बी की ई बी की ई जो है बी की बहन है। बी की बहन कौन है, ई है।
और सेम अति में है, पीढ़ी में है, तो दोनों को साथ ही रखें। अगला है ए सी का पिता है। ए जो है सी का पिता है, तो पिता है तो प्लस होगा। बी सी का पुत्र है। बी जो है सी का पुत्र है। बी है पुत्र है किसका? सी का। बी जो है पुत्र है सी का, तो पुत्र है तो प्लस कर दिए। तो कह रहा है ए ई से कैसे संबंधित है? तो बी पुत्र है और बी का बहन ई है, तो क्या हो जाएगा? बी का बहन ई है। तो कह रहा है ए ई से कैसे संबंधित है? तो बी जो है सी का पुत्र है और सी के पिता कौन है? ए है। तो ए बी के क्या हो गए? दादाजी हो गए। तो और चूंकि ई जो है बी की बहन है, तो ए जो हो गए दादा हो गए, ग्रैंडफादर, और ई इनकी पोती हो गए, ग्रैंड डॉटर हो गई। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा, पूछ रहा है ए ई से कैसे संबंधित है। तो ए जो है ई का क्या है? ग्रैंडफादर यानी दादाजी। निम्न में से विषम संख्या को पहचानिए। तो विषम इसमें से कौन है? तो अगर गुना करेंगे तो दिया 9 हो जा रहा है, गुना करने पर 9 हो जाएगा। 4 दिया 12, उसके बाद 5 दिया 16, 3 गुना 6, तो ये हो नहीं रहा है। इस हिसाब से सब अलग लगा रहा है। दूसरा तरह से अगर जोड़ के देखेंगे 3 3 6, 4 3 7 1 8, 5 3 8 1 9, 3 2 5 1 6। अच्छा, एक यूनिक ट्रिक आ रहा है। अगर पहला अंक में से दूसरा डिजिट को बीच वाला को घटाते हैं तो तीसरा प्राप्त होता है। अगर 3 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें उसी तरह से पहला दूसरा को घटा के देखेंगे। 4 में से अगर 4 - 1 तो 3 आ रहा है। पहला अंक और बीच वाला को दूसरे को अगर घटाने पर तीसरा प्राप्त होगा। 5 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या हो रहा है? 4 होगा, लेकिन यहाँ पर 3 है। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो टोटल सब जो है सीरीज सही आ रहा है। 3 में से 2 घटाए 0, 4 में से 1 है 3, और 3 में से 1 गया 2 आ रहा है, लेकिन इसका सीरीज नहीं आ रहा है। 5 में से 1 गया 4 हो रहा है, लेकिन 3 दे रहा है। तो यही संख्या क्या हो जाएगा? विषम, यानी 153, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से है। तीसरी संख्या का रिलेशन जिस प्रकार से दूसरी संख्या से है, उसी तरह से दूसरी का किससे होगा? दूसरी का पहली से किस प्रकार संबंधित है? तो देखते हैं क्वेश्चन। इसको गुना करेंगे तो अगर 4 दूना 8 हो रहा है, और स्क्वायर करते हैं 4 चौक, इसका स्क्वायर करेंगे, सब का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। हम लोग करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो 4 चौका 16 प्लस 0 प्लस 4, तो 20, यानी सब का अगर स्क्वायर करते हैं इसमें 4 का 0 का 2 का तो 20 आ रहा है। इसमें भी करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 दिया 9 हो गया, प्लस 16, 4 चौका 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 9 29, लेकिन 21 है, 18 है, 17 16 29, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये वाला ट्रिक हमको काम नहीं कर रहा है। तो हम थोड़ा सा अलग तरह से इसको अगर देखते हैं तो काम बन सकता है। अगर हम इसको अलग अलग करके 2 डिजिट को एक साथ देखेंगे, 40 और 2 और 34 और 2, तो क्या हो रहा है? 40 को में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। और 34 में भी अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये यूनिक तरह से अगर हम इसको अलग अलग तरह से देखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि $1 4 बराबर 9 है तथा $2 5 बराबर 9 है तो $1 7 बराबर क्या होगा? तो इसमें से साफ दिख रहा है कि 4 और 3 में क्या है। तो 4 में से अगर 3 घटेगा, 1 घटेगा तो 3 होगा। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे 5 - 2 बराबर क्या होगा? 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो रहा है। तो उसी तरह अगला भी यही सीरीज चलेगा। 7 में से 1 गया तो 6, और 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, तो ये विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं, और अब इसी तरह से हम ये वीडियो
रीजनिंग का तीसरा वीडियो था। इसी तरह से हम जीके का और अन्य वैकेंसी का भी अपडेट लेके पीके पार्थी रीजन पर आते रहेंगे। आप ये पीके पार्थी रीजन से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इसी तरह से वीडियो लेते आते रहेंगे। जय हिंद।